नमस्कार स्टूडेंट्स, हम आज ट्रायल सीन का लास्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि पोर्शिया पूरा ही टर्न अबाउट कर देती है इवेंट्स को। जो शाइलॉक अपने चाकू को अपने सोल पर तेज़ कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि कब उसको मौका मिले और वह एंटोनियो की चेस्ट से 1 पाउंड फ्लैश निकाल सके, उसी शाइलॉक को पोर्शिया कहती है कि तुम ले सकते हो, लॉ तुम्हें दे रहा है ये, पर इसको काटने में अगर तुमने 1 बूंद भी क्रिश्चियन खून का बहाया तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी जब्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लॉ है उसके अंदर उसने मांस मांगा था पर ब्लड नहीं मांगा। तो जैसे लिटरल शाब्दिक शाइलॉक उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा था, वैसे ही उसकी इंटरप्रिटेशन कौन कर रही है? पोर्शिया भी कह रही है। ग्रेशियानो ये सुन के बहुत ही खुश होता है, कहता है कि तुम बहुत ही अपराइट, धर्म प्रिय जज हो, लर्नेड जज हो। शाइलॉक कहता है, इज़ दैट द लॉ? क्या ये कानून है? तो पोर्शिया कहती है, Thyself shall see the act, for as thou urgest justice, be assured thou shalt have justice more than thou desirest। क्योंकि तुम सिर्फ न्याय ही मांग रहे थे तो तुम सुनिश्चित रहो तुम्हें न्याय ही मिलेगा। तो she says, you have been insisting on literal reading of the law, well you shall have same kind of law yourself। Gratiano, a learned judge, Mark Jew, a learned judge, Shylock, I take this offer, then pay the bond thrice and let the Christian go। उसने कहा ठीक है, मैं उसका 1 पाउंड फ्लैश नहीं लेता, मुझे उस बॉन्ड की 3 गुना पेमेंट कर दो और क्रिश्चियन को जाने दो। बेसेनियो, हेयर इज़ द मनी, यहाँ पर पैसा है। पोर्शिया सॉफ्ट, आराम से, द ज्यू शैल हैव ऑल जस्टिस, जो यहूदी है उसको न्याय मिलेगा। सॉफ्ट, नो हेस्ट, जल्दी मत करो। ही शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी, उसको कुछ और नहीं मिलेगा, सिर्फ पेनल्टी मिलेगी। तो ये क्या है? Having led Shylock into a trap, Portia is determined not to let him off lightly. He was offered numerous opportunities of withdrawing with profit, but he didn't take that opportunity. So now Portia is ready to give him only justice. Portia नहीं चाहती कि उसको पैसा मिले, क्योंकि पहले बहुत बार उसने कहा था कि मर्सी दिखाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। बेसेनियो उसको 10 टाइम्स भी पैसा देने को तैयार था, पर अब वो नहीं मान रहा था। तो पोर्शिया कहती है इसको कुछ नहीं, सिर्फ पेनल्टी ही मिलेगी। ग्रेशियानो, ओ ज्यू, एन अपराइट जज, ए लर्नड जज। पोर्शिया, देयरफॉर प्रिपेयर दी टू कट ऑफ द फ्लैश, तैयार हो जाओ मांस काटने के लिए। शेड दाउ नो ब्लड, तुम कोई भी खून नहीं बहाना। नोर कट दाउ लेस नोर मोर बट जस्ट अ पाउंड ऑफ फ्लैश, तुम्हें सिर्फ 1 पाउंड मांस काटना है, न कम न ज़्यादा। इफ़ दाउ कटेस्ट मोर, अगर तुमने ज़्यादा काट लिया, और लेस देन अ जस्ट पाउंड, या पाउंड से कम काटा, बी इट बट सो मच एज मेक्स इट लाइट और हैवी इन द सब्सटेंस, और द डिवीजन ऑफ द 20th part of 1 poor scruple, nay if the scale do turn but in the estimation of a hair, thou diest and all thy goods are confiscate। तो यहाँ पोर्शिया कहती है कि अगर तुमने 1 पाउंड से हल्का सा ज़्यादा काटा या कम काटा, या स्क्रूपल होता है एक बहुत ही छोटा टाइनी वेट का मेजर करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट होता है, तो स्क्रूपल के 20वें हिस्से जितना भी तुमने कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, और जो तराजू है, स्केल जो तराजू है, अगर वो एक बाल जितना भी ज़्यादा बढ़ गया या घट गया, मीन्स अगर वेट में एक बाल जितना भी फ़र्क आ गया, दाउ डाइस्ट, तुम मरोगे। एंड ऑल दाई गुड्स आर कॉन्फिस्केट, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। ग्रेशियानो, अ सेकेंड डेनियल, अ डेनियल ज्यू, नाउ इनफिडल, आई हैव यू ऑन द हिप। तो ग्रेशियानो कहता है तुम पोर्शिया के लिए कि तुम तो डेनियल हो। इससे पहले शाइलॉक ने पोर्शिया को डेनियल कहा था। नाउ इनफिडल, इनफिडल जो कि क्रिश्चियंस नहीं हैं, जो धर्म को नहीं मानते, अब मैंने तुम्हें हिप से पकड़ लिया है। तो ये रेसलिंग की एक टर्म है, जबकि जब एक व्यक्ति किसी को हिप से पकड़ लेता है तो वो एडवेंटेजियस पोजीशन पे होता है और दूसरे को हरा सकता है। पोर्शिया, वाई डथ द ज्यू पॉज, ज्यू क्यों रुक गया? टेक दाई फॉरफीचर, अपनी पेनल्टी ले लो। शाइलॉक, गिव मी माई प्रिंसिपल एंड लेट मी गो, मुझे सिर्फ मेरा मूल जो पैसा है वो दे दो और मुझे जाने दो। बेसेनियो, आई हैव इट रेडी फॉर दी, मैंने तैयार किया हुआ है, हेयर इट इज़, ये है। पोर्शिया,
ही हैथ रिफ्यूज्ड इट इन ओपन कोर्ट, खुली दरबार में इसने इस पैसे को लेने से इनकार किया था। ही शैल हैव मेयरली जस्टिस एंड हिज बॉन्ड, उसको सिर्फ न्याय मिलेगा और अपना बॉन्ड मिलेगा। ग्रेशियानो, अ डेनियल स्टिल से आई, अ सेकेंड डेनियल, आई थैंक द ज्यू फॉर टीचिंग मी दैट वर्ड। तुम तो एक डेनियल की तरह हो, पोर्शिया कहता है, और वो ज्यू को कहता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा कि तुमने मुझे शब्द सिखाया। शाइलॉक, शैल आई नॉट हैव बेयरली माई प्रिंसिपल, क्या मुझे मेरा मूलभूत रकम भी नहीं मिलेगी, मूल भी नहीं मिलेगा। पोर्शिया, दाउ शेल्ट हैव नथिंग बट द फोरफीचर, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जो दंड तुम देना चाहते हो वो तुम ले सकते हो। टू बी सो टेकन एट दाई पैरल, और वो भी तुम अपने को खतरे में डालकर ले सकते हो। पैरल, खतरा। शाइलॉक, वाई देन द डेविल गिव हिम गुड ऑफ इट, तो अगर ऐसा ही है तो भगवान जो डेविल है वही रख ले इसको। आई विल स्टे नो लॉन्गर इन क्वेश्चन, मैं और ज़्यादा यहाँ इंतज़ार नहीं करता। पोर्शिया, टैरी ज्यू, ज्यू रुको। द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू, जो कानून है उसने एक और तरीके से तुम्हें पकड़ लिया है। इट इज़ एनेक्टेड इन द लॉज ऑफ वेनिस, वेनिस के कानून में ये लिखा हुआ है। इफ़ इट बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन एलियन, कि अगर किसी अजनबी के खिलाफ ये साबित हो जाए दैट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटेम्प्ट्स ही सीक द लाइफ ऑफ एनी सिटीज़न, कि सीधे या उल्टे ढंग से, सीधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्रयास करता है किसी सिटीज़न की लाइफ को, यहाँ के नागरिक के जीवन को लेना चाहता है। द पार्टी अगेंस्ट द विच ही डथ कंट्राइव, तो जिस पार्टी के खिलाफ, जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने ये षड्यंत्र किया है, कंट्राइव, कंस्पायर, षड्यंत्र। शेल सीज वन हाफ हिज गुड्स, वो व्यक्ति उस व्यक्ति का आधी संपत्ति ले लेगा। द अदर हाफ कम्स टू द प्रिवी कॉफर ऑफ द स्टेट, और बाकी की आधी संपत्ति जो स्टेट है, राज्य है, उसके निजी जो खजाना है उसके अंदर जमा हो जाएगी। एंड द ऑफेंडर्स लाइफ लाइज इन द मर्सी ऑफ द ड्यूक ओनली, और जो ऑफेंडर है जिसने ऐसा काम किया है उसका जीवन, जो ड्यूक है, सिर्फ ड्यूक के पास दया में होगा। ड्यूक चाहे तो दया से उसका जीवन जो है दे सकता है, नहीं तो उसको हैंग कर दिया जाएगा। अगेंस्ट ऑल अदर वॉइस, किसी और व्यक्ति को इसमें कुछ भी कहने की अथॉरिटी नहीं होगी। इन विच प्रेडाक्यूमेंट, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, आई से दाउ स्टैंडर्स, तुम खड़े हुए हो। फॉर इट अपीयर्स, क्योंकि ऐसा लगता है, बाई मैनिफेस्ट प्रोसीडिंग, मैनिफेस्ट जो दिख रही हो, स्पष्ट जो प्रक्रिया हुई है, दैट इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, दाउ हैस्ट कंट्राइव अगेंस्ट द वेरी लाइफ ऑफ द डिफेंडेंट, तुमने षड्यंत्र रचा है। डिफेंडेंट यहाँ कौन है? एंटोनियो के जीवन के खिलाफ। दाउ हैस्ट इंकर्ड द डेंजर फॉर्मरली बाय मी रिहर्स्ड, और जो खतरा, अब जो कानून मैंने अभी तुम्हें बताया था, उस कानून की गिरफ्त में अब तुम आ गए हो। डाउन देयरफॉर, इसलिए झुक जाओ। एंड बेग मर्सी ऑफ द ड्यूक, मर्सी तुम मांगो, तुम दया मांगो ड्यूक से। तो गर्ल्स, यहाँ दिस इज़ अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, पूरी ही प्ले चेंज हो गया। इससे पहले एंटोनियो ऐसी सिचुएशन में था जिसमें दया दिखाने की ज़रूरत थी, अब शाइलॉक उस सिचुएशन में आ गया है। तो यही एक ऐसा प्ले है शेक्सपियर का वेयर वी सी दैट देयर इज़ अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ग्रेशियानो, बेग दैट यू मेस्ट हैव लीव टू हैंग दाई सेल्फ, भीख मांगो कि तुम्हें परमिशन मिल जाए कि तुम अपने आप को फांसी पे टांग लो। एंड येट दाई वेल्थ बीइंग फोरफीट टू द स्टेट, जबकि तुम्हारा जो धन है, जो कि अब सारा का सारा पेनल्टी के रूप में राज्य के पास आ चुका है। दाउ हैज़ नॉट लेफ्ट द वैली ऑफ अ कोड, तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि तुम एक रस्सी खरीद सको। देयरफॉर दाउ मस्ट बी हैंग्ड एट द स्टेट्स चार्ज, इसलिए तुम्हें फांसी लगवानी होगी स्टेट के पैसे पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ग्रेशियानो है वो बहुत ही रूड है। कोई आदमी अगर किसी का कोई लो पोजीशन में हो तो उसको वी शुड नॉट हिट हिम, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ इससे उल्टा हो रहा है। ग्रेशियानो उसके खिलाफ उसका मजाक उड़ा रहा है और बहुत ही रूड बोल रहा है। ड्यूक, दैट दाउ शेल्ड सी द डिफरेंस ऑफ अवर स्पिरिट्स, अब तुम देखोगे कि हम में और तुम में क्या फ़र्क है। आई पार्डन दी दाई लाइफ बिफोर दाउ आस्क्ड इट, तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारा जीवन पर जो ये कष्ट था मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हारा जीवन तुम्हें देता हूँ। फॉर हाफ दाई वेल्थ, जो आधा तुम्हारा धन है, इट इज़ एंटोनियोस, वो एंटोनियो का है।
द अदर हाफ कम्स टू द जनरल स्टेट, और बाकी की जो आधी है वो राज्य को मिल जाएगी, विच हम्बलनेस में ड्राइव इन टू फाइन, और अगर तुम नम्रता दिखाओगे तो हम उसको एक फाइन में कन्वर्ट कर देंगे। पोर्शिया, आई फॉर द स्टेट नॉट फॉर एंटोनियो, नम्रता दिखाने पे राज्य का जो फाइन है या राज्य को जो संपत्ति जानी थी वो माफ़ की जा सकती है, एंटोनियो की नहीं। शाइलॉक, ने टेक माई लाइफ एंड ऑल, मेरा तुमने जीवन भी ले लो और सब कुछ ले लो। पार्डन नॉट दैट, उसको तुम मत माफ़ करो। यू टेक माई हाउस व्हेन यू डू टेक द प्रॉप दैट डथ सस्टेन माई हाउस, तुमने मेरा घर ले लिया और जब कि जो प्रॉप इन सपोर्ट, जो उसको सपोर्ट कर रहा था, जिससे मेरा घर बस रहा था, वो तुमने ले लिया। यू टेक माई लाइफ, मेरा जीवन भी ले लो। व्हेन यू डू टेक द मीन्स वेयर बाय आई लिव, जब तुम वो स्रोत ले रहे हो जिनके द्वारा मैं जीवित हूँ। तुमने मेरे से पैसा ले लिया है, अब बिना पैसे के अब तुम मेरे लिए क्या छोड़ रहे हो। पोर्शिया, व्हाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम एंटोनियो, एंटोनियो तुम क्या दया दिखा सकते हो। ग्रेशियानो, ए हॉल्टर ग्रेटिस नथिंग एल्स फॉर गॉड सेक, हॉल्टर ग्रेटिस एक रस्सी जिससे कि हम अपने आप को फांसी पे टांग लेते हैं, तो ग्रेशियनो का इसको सिर्फ हॉल्टर ग्रेटिस मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कोर्स और अनजेनरस नेचर है ग्रेशियानो की। एंटोनियो, सो प्लीज़ माई लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट टू क्विट द फाइन फॉर वन हाफ ऑफ हिज गुड्स, एंटोनियो कहता है कि अगर ड्यूक को अच्छा लगे और कोर्ट को, तो वो जो फ़ाइन उन्होंने इम्पोज़ किया है शाइलॉक पे उसको माफ़ कर दें। आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ। सो ही विल लेट मी हैव द अदर हाफ इन यूज़, जो बाकी की आधी संपत्ति है वो मैं प्रयोग करूँगा। टू रेंडर इट अपॉन हिज डेथ, टू रेंडर आई एम कंटेंट, सो ही विल लेट मी हैव द अदर हाफ इन यूज़, जो आधा बाकी बचा है वो यूज़ कर लेगा। टू रेंडर इट, और तब दे देगा अपॉन हिज डेथ, उसकी डेथ पे, अनटू द जेंटलमैन, उस जेंटलमैन को दैट लेटली स्टोल हिज डॉटर, जिसने अभी अभी उसकी बेटी को चुराया है। तो यहाँ पर एंटोनियो क्या कह रहा है कि वो उसका आधी प्रॉपर्टी का यूज़ करेगा, पर जब उस अपनी डेथ पर वो उस जेंटलमैन को वो सारी प्रॉपर्टी दे देगा। टू थिंग्स प्रोवाइडेड मोर, दो चीज़ें और वो कहता है, दैट फॉर हिज फेवर, इस फेवर के लिए, ही प्रेजेंटली बिकम अ क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन बन जाए। द अदर दैट ही डू रिकॉर्ड अ गिफ्ट हेयर इन द कोर्ट, वो कोर्ट में इस गिफ्ट को रिकॉर्ड करे। ऑफ ऑल ही डाइज पोजेस्ड अनटू हिज सन लोरेंजो एंड हिज डॉटर, तो जो बाकी आधी की प्रॉपर्टी शाइलॉक की है, एंटोनियो चाहता है एक तो क्रिश्चियन बन जाए, दूसरी बाकी आधी की प्रॉपर्टी उसकी डेथ पर वो एक ऐसा गिफ्ट डीड बना दे जो उसकी बेटे लोरेंजो और उसकी डॉटर जेसिका के पास चला जाए। ड्यूक, ही शैल डू दिस, वो ऐसा करेगा। और एल्स आई डू रिकैंट द पार्डन दैट आई लेट प्रोनाउंस्ड हियर, रिकैंट मीन्स वापस लेना, नहीं तो जो माफ़ी मैंने उसके, जिस माफ़ी की मैंने घोषणा की थी, मैं उसको वापस लेता हूँ। पोर्शिया, आर दाउ कंटेंटेड जू, क्या तुम संतुष्ट हो। व्हाट डस दाउ से, तुम क्या कहते हो। शाइलॉक, आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ। पोर्शिया, क्लर्क ड्रॉ ए डीड ऑफ गिफ्ट, एक डीड बनाओ गिफ्ट की। शाइलॉक, आई प्रे यू गिव मी लीव टू गो फ्रॉम हेंस, मुझे लीव दो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, मुझे परमिशन दो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। सेंड द डीड आफ्टर मी, डीड मेरे को पीछे से भेज देना, एंड आई विल साइन इट, और मैं साइन कर दूँगा। ड्यू, गेट दी गॉन बट डू इट, जाओ पर ऐसा करना। ग्रेशियानो, इन क्रिश्चनिंग शेल दाउ हैव टू गॉड फादर्स, क्रिश्चनिंग जब बैप्टिज़म होगा और शाइलॉक को क्रिश्चियन बनाया जाएगा तो उस समय दो रिस्पॉन्सिबल लोग गॉड फादर का काम करते हैं, पर ग्रेशियानो कहता कि तुम्हें क्रिश्चनिंग के समय दो गॉड फादर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हैड आई बीन जज, अगर मैं जज होता, दाउ शुडेस्ट हैव 10 मोर, तो तुम्हें 10 और की ज़रूरत मिलती। टू ब्रिंग दी टू गैलोज, जो तुम्हें फांसी तक ले जाते। नॉट द फॉन्ट, और जो फवारा है, पवित्र फवारा जिसका पानी का छींटा देखकर क्रिश्चियन बनना था, वहाँ पर तुम नहीं जाते। ड्यूक, सर आई एंट्रीट यू होम विद मी टू डिनर, मैं तुमसे आज निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ घर चलें, डिनर करें। पोर्शिया, आई हम्बली डू डिज़ायर योर ग्रेस ऑफ पार्डन, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई मस्ट अवे दिस नाइट टुवर्ड्स पादुआ, आज की रात ही मुझे पादुआ के लिए निकलना है। एंड इट इज़ मीट आई प्रेजेंटली सेट फोर्थ, और ये ज़रूरी है कि मैं अभी निकलूँ। ड्यूक, आई एम सॉरी दैट योर लेजर सर्व्स यू नॉट। एंटोनियो, ग्रेटिफाई दिस जेंटलमैन फॉर इन माइंड यू आर मच बाउंड टू हिम, एक्सुएंट ड्यूक एंड स्ट्रीम। ड्यूक ने कहा कि मुझे दुख है कि आपके पास खाली समय नहीं है। फिर वो एंटोनियो कहता है कि इस
भद्र पुरुष को संतुष्ट करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के से बंधे हुए, तुम्हें इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। बेसेनियो, most worthy gentlemen, I and my friend have by your wisdom been this day acquitted of grievous penalties, in lieu whereof 3,000 ducats due from unto the Jew we freely cope your courteous pains with us। तो यहाँ बेसेनियो कहता है कि योग्य भद्र पुरुष, मैं और मेरे मित्र आपकी बुद्धिमता से आज मुक्त हो गए हैं, बहुत ही ऐसे दंड से जो कि बहुत ही ग्रीवियस था, हानिकारक था, जिसके बदले हम 3,000 डकेट्स जो कि हमें ज्यू को देने थे वो आपको देते हैं आपके कष्ट के लिए। एंटेनियो, एंड स्टैंड इंडेटेड ओवर एंड अबव इन लव एंड सर्विस टू योर एवरमोर, और हमेशा के लिए आपके कर्जदार हो गए हैं प्रेम में और सेवा के लिए। पोर्शिया, ही इज़ वेल पेड दैट इज़ वेल सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट हो उसकी पेमेंट संतुष्टता से ही हो जाती है, संतुष्टि में ही हो जाती है। एंड आई डिलीवरिंग यू एम सेटिस्फाइड, तुम्हें मुक्त करवा के मैं संतुष्ट हूँ। एंड देयर इन डू अकाउंट माई सेल्फ वेल पेड, इसलिए मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरी पेमेंट हो गई। माई माइंड वॉज नेवर येट मोर मर्सनरी, मेरा मन कभी भी पैसे में नहीं था। आई प्रे यू, मैं प्रार्थना करता हूँ, नो मी वेन वी मीट अगेन, हम जब दोबारा मिलेंगे तो मुझे पहचान जाना। आई विश यू वेल, मैं आपको अच्छा विश करता हूँ। एंड सो आई टेक माई लीव, मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ ड्रामेटिक आयरनी है, क्योंकि पोर्शिया है वो बेसेनियो से दोबारा मिलेगी, पर बेसेनियो उसको पहचानेगा या नहीं ये हमें नहीं पता। बेसेनियो, डियर सर ऑफ फोर्स, आई मस्ट अटेम्प्ट यू फर्दर, मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ। टेक सम रिमेम्बरेंस ऑफ अस, हमसे कुछ यादगार ले जाओ। एज अ ट्रिब्यूट, जो कि हम एक ट्रिब्यूट की तरह, एक श्रद्धांजलि की तरह आपको देंगे, एक आपकी सर्विसेज के टोकन के रूप में। नॉट एज ए फीस की तरह नहीं। ग्रांट मी 2 थिंग्स, और 2 चीज़ें आप मुझे दो प्लीज़। नॉट टू डिनाई मी, आप मुझे मना नहीं करोगे। एंड टू पार्डन मी, और मुझे माफ़ करोगे। पोर्शिया, यू प्रेस मी फार, तुम मुझे ज़्यादा कह रहे हो। देयरफॉर आई विल यील्ड, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। टू एंटोनियो, गिव मी योर ग्लव्स, अपने दस्ताने मुझे दे दो। आई विल वेयर देम फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए इसको पहन लूँगी। टू बेसेनियो, एंड फॉर योर लव आई विल टेक दिस रिंग फ्रॉम यू, और तुम्हारे प्रेम के लिए मैं तुम्हारी अंगूठी ले रही हूँ। डू नॉट ड्रॉ बैक योर हैंड, अपना हाथ पीछे मत खींचो। आई विल टेक नो मोर, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी। एंड यू इन लव शैल नॉट डिनाई मी दिस, और तुम्हारे मन में जो मेरे लिए मित्र का प्रेम है वो, उसमें तुम मुझे मना नहीं करोगे। तो यहाँ से रिंग एपिसोड का शुरू होता है, क्योंकि जब पोर्शिया ने रिंग दी थी बेसेनियो को तो उसने स्पेशल कहा था कि ये रिंग अगर तुम गुम कर दोगे तो मैं मान जाऊँगी कि तुम मर गए हो या तुम्हारा और मेरा प्रेम ख़त्म हो गया है। बेसेनियो, दिस रिंग गुड सर, ये रिंग, अलास इट इज़ अ ट्राइफल, ये तो छोटी सी चीज़ है। आई विल नॉट शेम माई सेल्फ टू गिव यू दिस, मैं इतना ये रिंग आपको देखकर शर्मिंदा नहीं होऊंगा। पोर्शिया, आई विल हैव नथिंग एल्स बट ओनली दिस, मैं सिर्फ यही लूँगी और कुछ भी नहीं। एंड नाउ मी थिंक्स आई हैव माइंड टू इट, और अब मैं सोचती हूँ कि मेरा पूरा मन बन गया है इसको लेने के लिए। बेसेनियो, दिस मोर डिपेंड्स ऑन दिस देन ऑन दी वैल्यू, इसके मूल्य की बात नहीं है पर इस पर और बहुत कुछ निर्भर है। द डियरेस्ट रिंग इन वेनिस विल आई गिव यू, जो सबसे महंगी अंगूठी होगी वेनिस की वो मैं आपको दूंगा। एंड फाइंड इट आउट बाय प्रोक्लेमेशन, और घोषणा करवा के आप तक पहुंचाऊंगा। एंड फॉर ओनली फॉर दिस आई प्रे यू पार्डन मी, और सिर्फ इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माफ़ करें। पोर्शिया, आई सी सर यू आर लिबरल इन ऑफर्स, सर मैं देख रही हूँ कि आप देने में, ऑफ़र देने में तो बहुत ही खुले दिल हैं। यू टॉट मी फर्स्ट टू बेग, पहले आपने मुझे सिखाया कि मैं भीख मांगूँ। एंड नाउ मी थिंक्स, और मुझे अब ऐसा लग रहा है, यू टीच मी हाउ अ बेगर शुड बी आंसर्ड, अब तुम मुझे सिखा रहे हो कैसे एक भिखारी को जवाब देना चाहिए। बेसेनियो, गुड सर, दिस रिंग वॉज गिवन मी बाय माई वाइफ, ये अंगूठी मेरी पत्नी ने दी थी। एंड वेन शी पुट इट ऑन शी मेड मी वाव, जब उसने मुझे मेरे पे कोई अंगूठी पहनाई तो उसने मुझसे शपथ ली थी दैट आई शुड नीदर सेल नोर गिव नोर लूज इट, कि ना तो मुझे ये अंगूठी बेचनी है, ना किसी को देनी, या ना मैं इसको गुम करूँगी। पोर्शिया, गुम करूँगा। पोर्शिया, दैट एक्सक्यूज सर्व्स मैनी मैन टू सेव देयर गिफ्ट्स, ये बहाना बहुत लोगों के काम आता है जिससे वो अपने उपहारों को बचा लेते हैं। एंड इफ़ योर वाइफ बी नॉट अ मैड वुमन, अगर तुम्हारी पत्नी पागल नहीं है, एंड नो हाउ वेल आई हैव डिज़र्व द रिंग, और अगर वो ये बात जानती है कि ये अंगूठी कि कितने योग्य हूँ मैं, शी वुड नॉट होल्ड आउट एनिमी फॉर एवर, वो कभी भी तुमसे
इस बात के लिए दुश्मनी नहीं करेगी, फॉर गिविंग इट टू मी, मुझे देने के लिए। वेल पीस विद बी यू, शांति रहे। एक्सुएंट पोर्शिया और नेरिसा चले जाते हैं। एंटोनियो, माई लॉर्ड बेसेनियो, लेट हिम हैव द रिंग। बेसेनियो, उसको ये अंगूठी दे दो। लेट हिज डिजर्विंग्स एंड माई लव विदाल बी वैल्यूड अगेंस्ट योर वाइफ्स कमांडमेंट। और वो इस अंगूठी की जो उसकी योग्यता है और मेरा जो प्रेम है उसके साथ, उसको तुम ज़्यादा मूल्य दो, आप तुम्हारी पत्नी की कही हुई बात से ज़्यादा। बेसेनियो, गो ग्रेशियानो, रन एंड ओवरटेक हिम, जाओ भागो और उससे आगे निकल जाओ। गिव हिम द रिंग, उसे अंगूठी दो। एंड ब्रिंग हिम इफ़ दाउ कास्ट, और उसको यहाँ ले आओ अगर तुम ला सकते हो। अनटूज एंटोनियो हाउस, एंटोनियो के घर पे। अवे मेक हेस्ट, जल्दी करो। एग्जिट ग्रेशियनो, ग्रेशियनो चला जाता है। कम यू एंड आई विल टिदर प्रेजेंटली, चलो हम तब तक वहाँ चलते हैं। एंड इन द मॉर्निंग अर्ली विल वी बोथ फ्लाई टवर्ड्स बेलमंट, और सुबह जल्दी हम दोनों बेलमंट की ओर जाएंगे। कहाँ? एंटोनियो आओ। तो गर्ल्स, यहाँ पर हमारा 4th एक्ट का सीन 1 ख़त्म हो जाता है। तो ये, और जो सेकंड सीन है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो एक तरीके से ट्रायल सीन हमारा यहाँ पर ख़त्म।